अहमदाबाद प्लेन क्रैश में अब तक 265 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। इन सभी 265 लोगों की अपनी अपनी कहानी है। किसी ने बेटा खोया तो किसी ने बेटी, किसी ने मां को खो दिया तो किसी का पूरा परिवार ही इस हादसे में खत्म हो गया। हम आपको इस हादसे की कई मार्मिक कहानियां दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले इस हादसे में हुए उस चमत्कार की जिसका नाम है विश्वास कुमार रमेश। विश्वास कुमार रमेश भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं। प्लेन में उनकी सीट नंबर 11A एग्जिट के ठीक बगल में थी। विश्वास ने बताया कि हादसे के बाद जब उनकी आंख खुली तो उन्होंने खुद को लाशों और मलबे के बीच पाया। खून से लथपथ विश्वास अपनी सीट बेल्ट खोलकर जलते हुए प्लेन से बाहर निकले और एम्बुलेंस तक पहुंचे। हालांकि उनके साथ ही सफर कर रहे उनके भाई की जान नहीं बची। पीएम मोदी ने भी विश्वास से मुलाकात की। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस तो बोलते हैं क्या, रेस दिया होगा ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया। गुजरात के भरूच की रहने वाली भूमि चौहान को तब बहुत बुरा लगा जब सिर्फ 10 मिनट की देरी की वजह से उन्हें एयर इंडिया की लंदन जाने वाली फ्लाइट में नहीं चढ़ने दिया गया। उस वक्त निराश भूमि ने अपनी किस्मत और ट्रैफिक जैम को खूब कोसा, क्योंकि ट्रैफिक जैम में फंसने की वजह से वो 10 मिनट की देरी से एयरपोर्ट पहुंची थी। तब तक बोर्डिंग लिस्ट प्रिंट हो चुकी थी, लेकिन कुछ मिनट बाद ही भूमि ने जब विमान हादसे की खबर देखी तो वो सन्न रह गई। अब भूमि अपनी फ्लाइट का मिस होना गणपति बप्पा की कृपा बता रही है। हमको पहुंचते थोड़ा 10 मिनट लेट हो गया बिकॉज ऑफ अहमदाबाद ट्रैफिक और ये सब की वजह से। तो वहाँ पे चेक इन का गेट सब बंद हो चुका था और लिस्ट प्रिंट आउट हो चुका है और वो सब निकल चुका है, तो इसके लिए हम आपको जाने नहीं दे सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मतलब ऐसी हालत ही नहीं थी कि मैं कुछ सोच सकूं। मुझे ऐसा ही फील हुआ कि मेरे माता जी और जो गणपति बापा हमारे भगवान है उनकी वजह से मैं तो बच गई, लेकिन ये जो भी इंसिडेंट हुआ है वो बहुत ही स्पीचलेस है। तो वो जो 241 जो लाइव्स गई है, तो मैं मतलब शायद अगर मेरा इतना नसीब अच्छा होता तो मैं उस फ्लाइट में होती तो मेरी वजह से सब लोग भी बच सकते थे। बांसवाड़ा का पूरा परिवार खत्म। अहमदाबाद प्लेन हादसे में सबसे दर्दनाक कहानी प्रतीक के परिवार की है। प्रतीक और उनकी पत्नी दोनों पेशे से डॉक्टर थे। प्रतीक 6 साल से लंदन में रह रहे थे। इस बार प्रतीक अपनी पत्नी और 3 मासूम बच्चों के साथ लंदन में हमेशा के लिए शिफ्ट होने जा रहे थे। प्लेन में बैठने के बाद प्रतीक ने परिवार के साथ मुस्कुराते हुए सेल्फी भी ली थी, लेकिन शायद नियति को कुछ और ही मंजूर था। राजस्थान के बालोतरा जिले की रहने वाली खुशबू राजपुरोहित की शादी इसी साल 18 जनवरी को लूणी के विपुल सिंह राजपुरोहित से हुई थी। विपुल लंदन में डॉक्टर हैं और उन्हीं से मिलने के लिए खुशबू एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुई थी। ये वीडियो खुशबू के घर से निकलने के पहले का है। विदाई के आंसू आंखों में लिए घर की महिलाएं खुशबू को गले लगाकर आशीर्वाद और शुभकामनाएं दे रही थी। पिता और चचेरे भाई खुद अहमदाबाद एयरपोर्ट तक खुशबू को छोड़ने आए थे। उन्हें क्या पता था कि अब खुशबू कभी लौटकर वापस नहीं आएगी। टूट गया अरवल्ली की जयश्री का ख्वाब। गुजरात के अरवल्ली जिले की जयश्री की कहानी भी खुशबू से अलग नहीं है। जयश्री की शादी भी इसी साल 19 जनवरी को हुई थी। 5 महीने बाद वो पहली बार अपने पति से मिलने जा रही थी। एयरपोर्ट पर उनका आखिरी वीडियो, जिसमें वो मुस्कुराते हुए सबको अलविदा कह रही थी, अब उनके परिवार के लिए एक दर्दनाक याद बन गया है।
बनासकांठा के 4 लोगों की मौत। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में गुजरात के बनासकांठा जिले के 4 लोगों की मौत हो गई। रमेश ठक्कर अपनी पत्नी लाभूबेन ठक्कर के साथ अपनी बहू की गोद भराई के लिए लंदन जा रहे थे, तो वहीं कमलेश चौधरी अपनी पत्नी धापूबेन चौधरी के साथ यात्रा कर रहे थे। इन दोनों की शादी 4 महीने पहले ही हुई थी। संतान की चाह में भारत आए थे संदीप मोनाली। गुजरात के आणंद के रहने वाले संदीप पटेल और मोनाली पटेल लंदन में रहते थे। वो दोनों संतान की चाहत में भारत आए थे और आईवीएफ ट्रीटमेंट के बाद वापस लंदन जा रहे थे। दोनों पति पत्नी आणंद में अपने गांव भी गए थे, जहां अब मातम पसरा है। लंदन पढ़ने जा रही थी रिक्शा चालक की बेटी पायल खटीक की ये पहली हवाई यात्रा थी, लेकिन ये उनकी जिंदगी की आखिरी यात्रा बन गई। उनके पिता सुरेश भाई खटीक हिम्मतनगर में लोडिंग रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करते हैं। उन्होंने बड़ी दुश्वारियों से पायल को पढ़ने के लिए लंदन की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन कराया, लेकिन परिवार की उम्मीदें अब खत्म हो गई हैं। भी रहती थी मेरे पास, अभी 4 साल से यहीं पे थी, कॉलेज करके आई थी। उसके बाद अभी लंदन की टिकट उसको बुक कराई थी पढ़ने के लिए, जाने के लिए वो ली थी हमने, और इधर 10 पैसे उसने लेके उसको भेजी थी। क्या आप कहाँ रखने गए, कितने बजे रख के आए थे उसको? क्या हम उसको 10:30 सवा 10 बजे रख के आए थे, 12 बजे घर पे आ गए थे वापस। वहाँ पे कैसे उसको लंदन जाने के लिए कैसे हेल्प हुआ? क्या पैसे की क्या मदद हुई, क्या हुआ सब? पैसे की मदद तो लोन ली थी हमने, बाकी इधर उधर से उछीने करके भेजे थे उसको, बाकी कुछ नहीं था। अब अहमदाबाद गए तो आपको क्या बच्ची को देखने मिला, क्या हुआ? आपका टेस्ट लिया क्या? कुछ नहीं लिया, DNA टेस्ट लिया था। पति से मिलने का सफर अधूरा रह गया। गुजरात के महसाणा की रहने वाली अंकिता पटेल अपने पति से मिलने लंदन जा रही थी। पिछले साल दिसंबर में ही उनकी शादी हुई थी। एयरपोर्ट पर अंकिता ने अपनी भांजी के साथ आखिरी सेल्फी ली थी, जो उनके जीवन की आखिरी सेल्फी बन गई। आगरा के रहने वाले नीरज लवानिया और उनकी पत्नी अपर्णा लवानिया लंदन घूमने जा रहे थे, लेकिन उनकी चाहत अधूरी रह गई। जाने से पहले उन्होंने अपने बड़े भाई को फोन कर बताया कि वो लंदन जा रहे हैं और बेटी को अहमदाबाद में छोड़ जाएंगे, लेकिन नियति ऐसी कि वो दोनों ही दुनिया छोड़कर चले गए। 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। हाँ, मेरी सुबह बात हुई थी 9:30 बजे टैक्सी से जा रहा था बड़ौदा से अहमदाबाद के लिए। बोलता है भैया जी मैं जा रहा हूँ और 1:30 बजे की मेरी फ्लाइट है, तो मैं 2-3 घंटे तो वैसे ही लगे, इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहा हूँ। और बस वही मेरी बात हुई थी कि भाई 28 को रिटर्न है मेरा, और ये सिर्फ घूमने के मतलब गई थी। बेटी के साथ पिता की आखिरी सेल्फी। सुरेश मिस्त्री अपनी 24 साल की बेटी केतल मिस्त्री को छोड़ने अहमदाबाद एयरपोर्ट आए थे। बेटी ने माता पिता के साथ आखिरी सेल्फी ली और एयरपोर्ट के भीतर चली गई। केतल मिस्त्री लंदन में वर्क परमिट पर जॉब करती थी। वो अपने दांतों के ट्रीटमेंट के लिए भारत आई थी। वो वर्क परमिट में है, जॉब करती है। आपने कुछ वीडियोस भी बनाए थे? हाँ, दिखा सकते हैं आप हमको? ये छोड़ते समय का है, ये अहमदाबाद एयरपोर्ट। अहमदाबाद एयरपोर्ट। ओके। और आपने कुछ सेल्फी भी ली थी? वो हमने फोटो लिया, उसने हमारी सेल्फी ली थी, मैं लेती हूँ डैडी। अच्छा, ये आपकी बेटी है? हाँ, ये बेटी है। ओके, ये आपकी वाइफ है और ये आप खुद है? हाँ, मैं खुद हूँ। तो कितने बजे ड्रॉप करने गए थे अपनी बेटी को आप? हम लगभग 10:30 बजे उधर पहुँच गए थे और हम 12:30 के करीबन 12:30 के करीबन निकले हम। जैसे हम आनंद एंटर होने को आए तो इधर अहमदाबाद से एक फ़ोन आया मेरी वाइफ का फ्रेंड का, एक फ़्लाइट क्रैश हो गया। तो कौन सी फ़्लाइट थी के? मैं बोला एयर इंडिया था। तो क्या वो न्यूज़ में बता रही एक फ़्लाइट लंदन जाने वाली क्रैश हो गए, तो वही है कि क्या कंफर्म? फिर हम आनंद पहुंचने वाले थे, फिर हम घर पहुंच गए, सब न्यूज़ में देखा तो वही फ़्लाइट थी। फिर हम सीधा तुरंत का तुरंत सभी लोग इधर आ गए। बेटी से मिलने लंदन जा रही थी अंजू। हरियाणा के कुरुक्षेत्र की रहने वाली अंजू शर्मा भी उसी प्लेन में सवार थी जो कल अहमदाबाद में हादसे का शिकार हो गया। अंजू का परिवार सालों से बड़ोदरा में रह रहा था।
वो अपनी बड़ी बेटी से मिलने लंदन जा रही थी, लेकिन इस बार उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था।